नमस्कार। आज हम क्लास 10 यूनिट 3 सेशन 4 ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ जूनियर मर्चेंडाइजर करने वाले हैं। उससे पहले आप सबका हमारे चैनल लर्निंग फॉरएवर में स्वागत है। Duties and responsibilities of junior merchandiser. The merchandiser is responsible for a particular line of merchandise. For example, in a department store, there may be merchandiser for menswear, women's wear, children's wear, etc. The basic duties of the merchandiser can be divided into four areas: planning, directing, or coordinating, and controlling. जो merchandiser होता है वो अपने काम के अपने एरिया के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल मेंस वेयर के लिए अलग होंगे, वुमेंस वेयर के लिए अलग, चिल्ड्रंस वेयर के लिए अलग. द बेसिक ड्यूटीज़ ऑफ मर्चेंडाइजर डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में: planning, directing, coordinating, and controlling. Planning. Though the merchandisers may not be directly involved in the actual purchase of merchandise, they formulate the policies for the areas in which they are responsible. जो हमारा merchandiser होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है परचेज़ के लिए मर्चेंडाइज के, वो फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज़ जिन एरिया में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं काम के लिए. डायरेक्टिंग क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मर्चेंडाइजर दैट ही विल गाइड एंड ट्रेन बायर्स and as and when the need arises, inspiring commitment and performance in the part of buyers is necessary. जो डायरेक्टिंग होते हैं मर्चेंडाइजर होता है उनको डायरेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, के बायर्स को भी ट्रेन करते हैं जिससे वो कभी भी नीड आ जाए तो वो अच्छे से उसमें शो कर सके अपने. ठीक है, वो उनको ट्रेन भी करेगा, गाइड भी करेंगे. ठीक है. कोऑर्डिनेटिंग. यूजुअली मर्चेंडाइज मैनेजर सुपरवाइज द वर्क ऑफ मोर देन वन बायर. वन बायर से ज़्यादा का मर्चेंडाइज करता है वो सुपरवाइज करता है मर्चेंडाइज मैनेजर वर्क. ठीक है. हैंस दे नीड टू कोऑर्डिनेट द बाइंग एफर्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ वेल इट्स फिट इन विद द स्टोर इमेज एंड विद द अदर प्रोडक्ट बीइंग ब्रोड बाय अदर बायर्स. आपको जैसे जो ज़्यादा सेल हो रही है वो आपको अपने शोरूम में थोड़ा दूर लगाना चाहिए जिससे आपका जो बायर होता है वो सारा शोरूम घूम के जाएगा. उसको क्या पता कुछ चीज़ अच्छी लगेगी, वो डेफिनेटली लगेगी उसको और वो उसको प्लॉट कर लेगा. ठीक है, परचेज कर लेंगे. और कंट्रोलिंग. असेसिंग नॉट ओनली द मर्चेंडाइज परफॉर्मेंस. आपको सिर्फ मर्चेंडाइज की परफॉर्मेंस के बारे में ही नज़र नहीं रखनी है बट ऑल्सो द बायर परफॉर्मेंस एज वेल एज बाइंग बिहेवियर इज पार्ट ऑफ मर्चेंडाइज मैनेजर जॉब. आपको बायर के परफॉर्मेंस के भी बारे में रखना है नज़र और बाइंग बिहेवियर के बारे में भी. बाइंग परफॉर्मेंस में बी इवेलुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल मेंटेन, मार्कअप परसेंटेज, मार्कडाउन परसेंटेज, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एंड स्टॉक टर्न. अब देखिए, अब जैसा तो अगर आपका बायर है वो आया है और आपने सारे प्रोडक्ट ब्रांड के एक साथ लगा दिए जिससे बायर को ढूंढना पड़ेगा अपने आप प्रोडक्ट को, जिससे उसको बाइंग बिहेवियर ज़्यादा होगा तो वो सोचेगा अगली बार नेक्स्ट टाइम आने से पहले सोचेगा भाई मुझे तो वहाँ पे खुद ही ढूंढना पड़ता है, मुझे तो बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ किसी और शोरूम में चला जाता हूँ जिससे हमारे इमेज अच्छा नहीं गया उसके सामने. ठीक है. दिस इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड कंट्रोल एंड मेंटेन हाई परफॉर्मेंस रिजल्ट. Whatever you plan to design your store yourself or you just want to better understand how to evaluate the effectiveness of your shopping environment and experience, this session will give you the foundation you need to achieve the fundamental goal of any store design or visual merchandise effort to increase sale. ये सेशन आपको क्या सिखा रहा है कि कैसे आप अपनी विजुअल मर्चेंडाइज जिससे आप सेल बढ़ा सकते हैं. ठीक है. There are many things that visual merchandise must look after to take care of customer and their emotions. जिससे मर्चेंडाइजर को उनके टेक केयर करनी चाहिए, कस्टमर की उनके इमोशंस की केयर करनी चाहिए. शुड ईजिली अट्रैक्ट, जिससे वो ईजिली अट्रैक्ट हो हमारे शॉप के और परचेज करें प्रोडक्ट को. मैनी मर्चेंडाइजर टेक ट्रेनिंग फॉर दीज एस्पेक्ट that what they have to do in the shop and what way they do not create trouble for the customer. अब देखिए, आपको इसके लिए ट्रेन लेते हैं बहुत सारे मर्चेंडाइजर कि आपको अपने शॉप में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे अगर आप ऐसी चीज़ें बोलेंगे, उनसे झूठ बोलेंगे कि आपके प्रोडक्ट के अंदर ऐसे फीचर हैं, जिससे वो तो ट्रबल में आ जाएगा. वो तो सोचेगा कस्टमर इसमें तो ये फीचर था, आप मुझे ये काम आया तो इसमें तो ये फीचर ही नहीं है, जिससे आपके अच्छा वो भी नहीं जाएगा इमेज. वो बताएंगे दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल में बताएंगे कि तो झूठ बोल के प्रोडक्ट को बेचते हैं, जो इनके पास होते ही नहीं है फीचर्स उनके बारे में बोल देते हैं, तो जिससे अच्छा इमेज नहीं जाएगा. और क्या लगता है आपको ऐसे शोरूम में आप जाना पसंद करेंगे दोबारा? बिल्कुल नहीं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू डू द थिंग्स. डू बाय और बोरो फोल्डिंग टेबल्स, जिससे आपको बाय करनी या बोरो करनी चाहिए फोल्डिंग टेबल्स और मेक सम फ्रॉम शो हॉर्स एंड प्लेवुड, जो वुड से बना हो. डू ग्रुप लाइक आइटम्स टुगेदर, आपको आइटम्स को टुगेदर ग्रुप में करना चाहिए. द गुड्स लुक मोर अपिडेंट एंड इट मेक मोर एट बेटर डिस्प्ले, जिससे वो अच्छा लगेगा, बेटर डिस्प्ले लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा. कस्टमर शॉपिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मर्चेंडाइज कैन फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर क्विकली, जिससे कस्टमर वो ईजिली देख सकता है, क्विकली देख लेगा कि उसको क्या है खरीदना. एंड दे आर मोर लाइकली टू बाय मल्टीपल प्लेसेस, जिससे वो ज़्यादा चीज़ें भी खरीद सकते हैं. डू डस्ट और वॉश योर मर्चेंडाइज एज नीड बिफोर सेटिंग इट आउट. आपको अपने जब आप डिस्प्ले कर रहे हैं उसको बाहर, तो आपको उससे पहले इसको क्लीन करना चाहिए, डस्टिंग को करना चाहिए. आप या तो गंदे आप लगाएंगे तो अच्छी मिल जाएगी, बताओ. ठीक है. दे इफ़ दे बीन इन स्टोरेज सच एज डिस्प्रेस, क्रूशियल एंड
अनहोलिस्टिक फर्नीचर। अब जब आपको स्टोरेज में तो आपको अच्छे से साफ करना चाहिए, ठीक है। डू डिस्प्ले वैल्यूएबल आइटम्स क्लोज टू योर हाउस और चेकआउट एरिया टू कीप आई ऑन देम, स्पेशली इफ़ दे आर स्मॉल और फर्लेजे। जिससे वो जो हमारा, अगर वो इम्पॉर्टेंट है, हमारा वैल्यूएबल है, तो आपको क्या करना चाहिए, कोई जिससे कोई चोरी होने से बच जाए, इसलिए आपको उसको अपने चेकआउट एरिया के पास लगाना चाहिए उस शोरूम को, जिससे आप उस पर नज़र रख सकें। स्पेशली दे आर स्मॉल और फर्लेजे, जैसे वो स्मॉल स्मॉल है, छोटे छोटे हैं। डू प्लेस ब्रेक बिल्स। आपको क्या करना चाहिए, डू प्लेस ब्रेकेबल ऑन देम दैट आर आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। आपको आउट ऑफ द रीच चिल्ड्रन के उनको प्लेस करना चाहिए। सम शॉपर्स लेट देयर चिल्ड्रन रन वाइल्ड। सम शॉपर्स होते हैं, वो अपने भागने के लिए छोड़ देते हैं बच्चों को। एंड दूज वो डू विल रेसिस्ट प्लेइंग फॉर दैट ब्रोकन कलेक्शन ऑफ कार्निवल क्लासेस, जिससे उनको चोट लग सकती है। डू प्लेस डिजायरेबल सेल मर्चेंडाइज एट द स्ट्रीट एंड ऑफ योर यार्ड और ड्राइवे, स्पेशली सीजनल आइटम्स एंड लार्ज पीसेस सच एज फर्नीचर। इट मेक द सेल लुक बिगर एंड बेटर। आपको जो है अपने मर्चेंडाइज को थोड़ा बाहर जो आप दिखाएंगे ना लोगों को, वो अच्छे से होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सीजनल आइटम्स होनी चाहिए, लार्ज पीसेस होने चाहिए, जिससे हमारी बड़ी हो जाएगी सेल। डू डिस्प्ले अब अडल्ट एंड लार्ज चिल्ड्रंस क्लोथिंग ऑन हैंगर। आपको बड़े बच्चे हैं, अडल्ट हैं, लार्ज चिल्ड्रन हैं, उनके क्लोथिंग को आपको हैंगर में डिस्प्ले करना चाहिए। एंड अरेंज इट बाय साइज। इट प्रेजेंट बेटर एंड द क्लोथिंग इज़ लेस लाइकली टू एंड अप क्रम्प्ड ऑन द ग्राउंड, जिससे वो गिरे नहीं। इफ़ इट इज़ ऑन अ टेबल मैनी कस्टमर वॉन्ट रिफोल्ड इट आफ्टर डिगिंग थ्रू द स्टैक्स, जिससे बहुत सारे कस्टमर होंगे उसको दोबारा फोल्ड नहीं करते हैं। डू डिस्प्ले बेबी क्लोथिंग एंड यंग चिल्ड्रन क्लोथिंग ऑन टेबल। आपको उनको टेबल पे करना चाहिए। फोल्ड एंड सेक इट अकॉर्डिंग टू क्लोथिंग टाइप एंड साइज। उनको क्लोथिंग टाइप एंड साइज के अकॉर्डिंग आपको फोल्ड करना चाहिए। इट टेक अप लेस स्पेस एंड द स्मॉल पीस आर ईजी टू, जिससे स्मॉल पीसेज जो होते हैं वो ईजी होते हैं हमारे फोल्ड करने के लिए। देयर वॉज 1000 ऑफ पीपल डाउन टाउन ड्यूरिंग द प्राइड पीरियड वीकेंड। बहुत सारे लोग आते हैं वीकेंड्स पे, जो ज़्यादा बार है आपको अच्छे से फिर फोल्ड करना पड़ेगा। इतने छोटे छोटे होंगे तो आप इजीली फोल्ड कर लेंगे, और जिससे आपकी सपोर्ट भी मिलेगी, प्रमोट भी होगी मर्चेंडाइजर को। आप प्रमोट करना चाहिए वीकेंड्स के आपको अपने मर्चेंडाइजर को। पिक्चर से देख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू नॉट टू डू द थिंग्स। आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं करना चाहिए शोरूम में। डू नॉट ओवर बोर्ड क्लीनिंग एंड प्रिपिंग द मर्चेंडाइज। ज़्यादा क्लीन नहीं करना चाहिए, ठीक है। यू वॉन्ट मेक इनफ मनी टू रिकॉप द टाइम इन्वेस्टमेंट। आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपकी मनी भी वेस्ट हो जाएगी। Don't place your tables and clothing racks so closely together and that shopper can't get through. आपको ज़्यादा अपने रैक्स को क्लोज नहीं लगाना चाहिए, जिससे शॉपर जा ही ना पाए बीच में। स्प्रेड आउट अक्रॉस द ड्राइवे एंड यार्ड। आपको स्प्रेड करना चाहिए ड्राइवे या यार्ड के, ठीक है। इट मेक योर सेल लुक बिगर एनीवे, और जिससे आपकी सेल बड़ी लगेगी। डोंट डेलिबरेटली सेट आउट मर्चेंडाइज दैट बीन डैमेज बियॉन्ड रिपेयर और रिकॉल्ड एंड डोंट लाई अबाउट द कंडीशन। आपको ऐसे प्रोडक्ट को, डैमेज प्रोडक्ट जिसके जो ख़राब हो चुके हैं या टूट फूट चुके हैं, आपको उनकी कंडीशन के बारे में कस्टमर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इट्स फाइन टू सेल अ नॉन वर्किंग विंटेज रेडियो और समवन हु वांट्स टू रिपेयर और डिस्प्ले इट। आप बेच सकते हैं ख़राब चीज़ें, बट बी हॉनेस्ट अबाउट दी कंडीशन। आपको कंडीशन के बारे में हॉनेस्ट रहना चाहिए। डोंट टेल अ शॉपर अबाउट फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट इफ़ इट इज़ नॉट। आपको शॉपर से वो फंक्शंस के बारे में नहीं बोलना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट में है ही नहीं। अ फीचर डिस्प्ले सच एज द वन शोन ऑन द मैनीक्विन्स सेट ऑन एक्सपेक्टेशन दैट आइटम सिमिलरली टू इट कैन बी फाउंड इन एडजस्ट यूनिट। आपको ऐसे डिस्प्ले करना चाहिए जो आपके अंदर भी, आपके शोरूम के अंदर हो। मैनीक्विन्स के आप हेल्प ले सकते हैं। हाउएवर इन दिस केस द एडजस्ट रैक्स शोन कैजुअली टी शर्ट वेयर कैन वन फाइंड सिमिलर ड्रेसेस। आपको ऐसी चीज़ें डिस्प्ले करनी चाहिए जो सिमिलरली अंदर भी डिस्प्ले हों। हमारे ये कुछ क्वेश्चन से ये देख लेंगे आप। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग फॉर एवर। प्लीज सपोर्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।